आज वसई विरार क्षेत्र में 13 अलग अलग स्थानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी की इस खबर सुनते ही शहर में हड़कंप मच गया। वही आपको बता दें कि ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई यह 41 इमारत के मामले में की गई। वहीं राय साहब जायसवाल इस समय हमारे समक्ष मौजूद है। यह वह शख्स है जिनके घर आज ईडी के द्वारा कई घंटों तक पूछताछ की गई है। राय साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या ये बात सही है कि आज ईडी ने आपके घर पे छापेमारी की है? हाँ सर, आज ईडी की हमको तो मालूम नहीं था, लेकिन हम सोए थे तो सुबह आए तो मेरी वाइफ उठी तो वाइफ घंटी बजाए तो देखे पुलिस वाले और 8-10 लोग थे। तो मेरे को बोली पुलिस वाले आए, तो मैंने फिर इंटरव्यू लिया उनका। ईडी से आया हूँ, उनसे बात होने लगी कि आपका ऐसा ऐसा बात है। मतलब ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं सब स्टेटमेंट देने के तैयार हूँ। तो उन्होंने पूछा आपने क्या क्या कैसे लिए हो, कैसे किए हो। तो मैंने सारी जानकारी उनको बताया, और सारी जानकारी पहले भी मेरा ईओडब्ल्यू में चल ही रहा था। जैसे स्टेटमेंट मैंने ईओडब्ल्यू में दिया हूँ वही स्टेटमेंट मैं यहाँ भी दिया हूँ। तो मेरा जो मसला है वो टोटल कोर्ट में भी चालू है, और सब चीजें उनको बताया है। कोर्ट केस किया है, कोर्ट में फाइट भी चल रहा है, और ऑलरेडी मेरा बिल्डिंग यहाँ 5 बिल्डिंग टूटी है। अभी तो फिलहाल 2 बिल्डिंग टूटी, इसके पहले भी 3 बिल्डिंग टूट चुकी है। फिर भी मैं यहाँ से हिला नहीं हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, और लोगों को मेरा एक ही सोच है कि जो सीताराम गुप्ता चाहे अरुण गुप्ता है, जो भी जगह दिया है, तो वो उनको वो सब हमको रजिस्ट्री करके देवे, क्लियर करके देवे। मैं उसी बेस पे सब सर को बताया हूँ कि सर ऐसा ऐसा था, मैंने इनसे जगह लिया, यहाँ से पैसा आया, यहाँ से पैसा आया। मैं उनको बाकी डिटेल सब दे दिया हूँ। तो करीब 3-4 घंटा मेरे से पूछताछ हुआ। पेपर वर्क भी बताया मैंने कि पेपर वर्क है, ये सब दिखाया मैंने। तो बोले ठीक है, और बाकी जानकारी बोले फिर आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। मतलब सर यहाँ 2007 से हम रह रहे हैं, और 2007 में यहाँ पे आया था। यहाँ से एक होटल चलाते चलाते मैंने ये पूरा काम किया था। तो मुझे नहीं मालूम था कि लीगल है इनलीगल है, ऐसा कोई मुद्दा मुझे मालूम नहीं था। जो लोग हमको जगह दिए थे उनका भी नाम बताया कि मैं इनको इतना पेमेंट दिया, इनको इतना पेमेंट दिया हूँ। कैसे दिए, कैश दिए कि चेक दिए। मैंने बोला कैश भी दिया हूँ, चेक भी दिया हूँ। अधिकारी की भी बात है, मतलब अधिकारी का भी उसमें बताया गया कि मैं ये लोग को देता था। तो उसमें सब बोले अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद लंच हुआ उनका 2-3 घंटे बाद, फिर बैठे थे काफी टाइम। फिर बाद में फिर इंट्रोडक्शन लेने लगे, फिर वो सब बातें बोलने लगे कि आप कितना जगह लिए हैं। तो मैंने पूरा डिटेल दिया कि मैंने जितनी जगह वहां पे लिया हूँ, जिस बंदे से लिया हूँ, सब पूरा डिटेल दिया, पूरा पैसा दिया हूँ, पूरा ये दिया। और बाकी जो अरुण गुप्ता से जगह लिया हूँ, जो थोड़ा पे मेरा केस चालू है, केस का सिविल सूट भी चल रहा है, दावा भी दाखिल है, सब चल रहा है मेरा। और हाई कोर्ट में भी पिटीशन मेरा फाइल है। तो बोले ठीक है, आप कोर्ट का भी हमको जानकारी दे सकते हैं। मतलब सर अभी तो पेपर यहाँ है नहीं, और पेपर मेरा वकील के पास है, तो वकील से मुझे लाना पड़ेगा। तो सर मैं वकील के साथ यहाँ चल सकता हूँ लेके आपको। बोले नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, ठीक है। तो पूरा डिटेल हो गया सर। फिर बाद में वो पंचनामा के घर में पूरा क्या है क्या नहीं, झड़ती लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं सर। अपना तो पहले से कुछ है ही नहीं, तो क्या मिलेगा। अपन तो यहाँ आए यहाँ ही खत्म हो गए, और पूरी बिल्डिंग टूट गई। जो इनकम आता था वो भी खत्म हो गया। अभी तो फिर ट्रांजेक्शन पूछे, ये पूछे। मतलब सर ट्रांजेक्शन हमारा देख लीजिए, हमारा 2014-15 से ट्रांजेक्शन बंद है। एक थोड़ा मोड़ा इधर से जो आता है वही खर्चा भाड़ा से चलता है अपना, और वैसा कुछ है नहीं। बोले ठीक है। फिर पूरा इंक्वायरी किए, फिर उसमें कुछ मिला उला नहीं, फिर जानकारी लिए, फिर बोले ठीक है। फिर उन्होंने नोटिस बना के दिया, और उन्होंने एकदम सभ्यता जैसा एक बड़े ऑफिशियल लेवल को था, वो सब था उनके अंदर। तो उन्होंने टाउचर ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं था, अच्छे से दिए, और अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा उनका व्यवहार देख के सर लोग का, कि चलो ट्रीटमेंट जो भी था अच्छा किए। जो और जांच तो हमारा होना था, आज हो चाहे कल हो, तो होना है। और अच्छी बात है कि इसी बहाने लोगों को क्लियरेंस तो मिलेगा कि राय साहब ने क्या लिया है, क्या दिया है, क्या बेचा है, वो तो सब मालूम पड़ेगा। वो तो आएगा सामने कोर्ट के सामने, और कोर्ट में ऑलरेडी मैं हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं कोर्ट में जाता नहीं। अगर पैसा लेके अगर फरार होना होता, या हमारे पास बहुत पैसा होता, तो हम यहाँ से फरार हो जाते, लेकिन रुकते नहीं। लेकिन हमको लड़ाई लड़ना है, गरीबों का पैसा है, इसके लिए हम यहाँ पे आज भी लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और लास्ट तक हमको जहां तक सपोर्ट जांच में ले जाएंगे, हम जाएंगे।
इत्मीनान से 100% उनका सहयोग करेंगे। हमारी यही विनती है। मैं चाहता हूं कि जो भी हो अच्छे से सबका भला हो जाए। आपका मामला ईओडब्ल्यू में चल रहा है, आप इस मामले में जेल में होकर के आए, ये सारी बातें आपने ईडी वालों को बताई? पता है सर, मैंने बोला मेरे ऊपर FIR हुआ, 420 हुआ है, मैं TP लगा, सब गुना दाखिल है और मैं बेल पे हूँ। बेल बोले कि एंटीसिपेटिंग बेल है कि बेल नहीं, बोला मैंने एंटीसिपेटिंग बेल नहीं, बेल मिला है मुझे। बोले अच्छा ठीक है, तो उसका एक कॉपी ले आइएगा। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने 22 तारीख का मुझे डेट दिया है, तो 22 तारीख को मैं जाऊंगा वहां पे, सब पेपर लेके व्यवस्थित जाऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको 22 तारीख को मंगवाए? 22 तारीख को जैसे यहाँ पे जो हमारा मारामारी हुआ है, सीताराम गुप्ता से FIR कॉपी मांगा है और मांगी है सर। और हमारा जो ये काम EOW का हुआ है, केस हुआ है, वो मांगे हैं। और जो कोर्ट में मैटर चालू है वो मांगे हैं, वही सब मांगे और वो सब मुझे देना है। अच्छा, 41 इमारत से संबंधित कई अन्य लोगों के घर पे जो इस समय ईडी की रेड पड़ी, उन सब के विषय पे भी क्या उन्होंने बातचीत की? 41 बिल्डिंग के मुद्दे पे बोले कि 41 बिल्डिंग का ऐसा कुछ बोले नहीं सर, लेकिन उनको दिमाग में था कि 41 बिल्डिंग का ही मुद्दा है। बोला हाँ सर, 41 बिल्डिंग का मुद्दा है, लेकिन जो टूटा लोग गरीब लोग थे, ऐसा नहीं थे। बोले अब क्या सर लोग भी क्या कर सकते हैं। बोले अभी हम जांच के दायरे में आए, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ऐसा बताए सर। जो कहा जा रहा है कि 13 लोगों पर ईडी की रेड पड़ी है, एक आप थे तो 12 अन्य लोगों के घर पे जो रेड डाली, उसके विषय में उन्होंने बातचीत की है? नहीं सर, वो उसमें मेरे को 2-3 लोग का नाम बोले, जैसे अनिल गुप्ता हुआ, सीताराम गुप्ता हुए, और एक अशोक सिंह, विशाल सिंह थे, उनका हुआ, और एक जगनारायण गुप्ता करके है, पप्पू गुप्ता उसे बोलते हैं, तो उनका था। फोटो मेरे को दिखाए सर। बोले ये लोग को जानते हैं? मैंने हाँ सर मैं जानता हूँ, ये लोग बनाए थे, इनका भी नुकसान हुआ है, इन्होंने भी जगह लिया है लोगों से। एक्चुअली जगह तो सबने लेके बनाया है, लोगों ने पैसा दिया। हमारा मुद्दा ऐसा था सर कि जब हम जान गए 2013-14 में तो कार्रवाई हो गई, तो इनलीगल और लीगल हमको तब जानकारी हुई। तो इसके लिए उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया, और जो भी काम किया तो 2019 में मैंने एक लेडीज को जो मैंने पावर दिया, वो पावर के बेस में सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता से मैंने बोला मुझे मेरा जगह रजिस्ट्री करके दे दो, तो वो जगह रजिस्ट्री करने के लिए ना बोला। तो मैंने उस समय 2020 में तो मैंने कोर्ट भागा कि आदमी मेरे को विश्वास में लेके 10 साल से रखा, लेकिन ये कोर्ट में तभी उस समय नहीं किया। तब मैं उससे मेरा झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ, तब इसके बाद में कोर्ट भागा, कोर्ट में दावा दाखिल किया, केस चालू है। और एक अरुण गुप्ता ने भी हमारे ऊपर दावा दाखिल किया, तो उसका दावा रिजेक्ट हो गया। उसका दावा रिजेक्ट है, उसी दावे के बेस पे हमको यहाँ पे एडवांस पर स्टेटस को मिला है, 244 नंबर है, उसके बेस पे हमको यहाँ की स्टेटस को मिला, तभी से हम अभी वो पोजीशन में है जगह। ईडी ने जिन 13 लोगों पर छापेमारी की थी, जिनके घर में उन्होंने जांच की थी, ये राय साहब जायसवाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। मतलब ईडी ने इन्हें दोषी नहीं पाया कि इन्हें गिरफ्तार करने की नौबत आती। अब वहीं जो 13 लोगों का जो नाम सामने आया था, इनके अलावा 12 लोग और हैं जिनकी इन्होंने जांच की थी। 2-3 की जानकारी सामने आ चुकी है कि उनकी ईडी ने जांच की, लेकिन अन्य किन लोगों की जांच ईडी के द्वारा की जा रही है इसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं संगीन नजर आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सारे मामला का खुलासा जल्द होगा।